अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, जिसके ऑथर विलियम शेक्सपियर है। इसे 1600 में पब्लिश किया गया था और इसका जॉनरा कॉमेडी है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी की शुरुआत थीसियस, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, और हिपोलिटा, क्वीन ऑफ अमेज़न, तो उन दोनों की शादी को लेकर के बातचीत चल रही होती है। वही यूजियस अपनी बेटी हर्मिया की शादी करवाना चाह रहा होता है, और यहाँ पे हर्मिया के दो लवर्स होते हैं, मतलब हर्मिया को प्यार करने वाले, जिनमें से पहले का नाम डिमेट्रियस और दूसरे का नाम लाइजेंडर होता है। हर्मिया लाइजेंडर को पसंद करती है, लेकिन यूजियस चाहता है कि उसकी बेटी डिमेट्रियस से शादी करे। यूजियस डिमांड करता है कि थीसियस उसकी बेटी को फोर्स करे कि वह डिमेट्रियस से शादी करे एथेनियन लॉ के अनुसार। अब यहाँ पे एथेनियन लॉ क्या होता है? तो एथेनियन लॉ के अनुसार बेटी को अपने फादर के अनुसार जो भी उसे शादी करवाना चाह रहे हैं उसे शादी करना होता है, वरना उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पे थीसियस इस बात से एग्री करते हैं और उनका कहना होता है कि उसे अपने फादर की बात जरूर माननी चाहिए, लेकिन वह कहता है कि वह उसे मौत की सजा नहीं सुनाएगा, इसके बदले उसे जिंदगी भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा अगर वह डिमेट्रियस से शादी नहीं करती है। अब यहाँ पे थोड़ी समय के बाद क्या होता है, लाइजेंडर और हम यह एक प्लान करते हैं कि वह इस जगह से भाग के चले जाएंगे जंगल की तरफ, जहां पे एथेनियन लॉ अप्लाई ही नहीं होता है। अब यहाँ पे यह दोनों का दोनों अपने प्लान हेलिना को बता देते हैं। अब हेलिना क्या करती है, हेलिना डिमेट्रियस से शादी करना चाहती है, वह उसे प्यार करती है, लेकिन डिमेट्रियस उससे प्यार नहीं करता है। तो वही सोच रही थी कि हेलिना की किस तरीके से शादी किया जाए। तो हेलिना का प्लान था कि अगर वह अपनी फ्रेंड का प्लान बता देगी तो हो सकता है कि डिमेट्रियस उसे शादी कर ले। तो हेलिना ऐसे ही करती है, वह डिमेट्रियस को प्लान बता देती है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, एथेनियन के जितने भी ट्रेड्समैन थे उन्होंने यह प्लान किया था कि वह एक प्ले को परफॉर्म करेंगे थीसियस और हिपोलिटा के शादी के दिन। पीटर क्विन ने एक प्ले लिखा था जो कि बेस्ड था टेल ऑफ पैरामस और थीसबे के, जो कि दोनों के दोनों लवर होते हैं और उनकी मौत लास्ट में हो जाती है। वही यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है निक बॉटम। तो यहाँ पे निक बॉटम भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। और कौन कौन शामिल होते हैं, तो फ्रांसिस फ्लूट, टॉम स्नॉट, स्नग और रॉबिन स्टारवेलिंग, ये सारे के सारे लोग शुरुआत में हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन अंत में वह तैयार हो जाते हैं कि हाँ चलो परफॉर्मेंस हम लोग को देना है। और वह अपने प्ले का रिहर्सल कहाँ करते, तो जंगल में आधी रात को अगले दिन। अब अगले दिन जंगल में क्या होता, ओबेरॉन जो कि किंग ऑफ द फेरीज और टाइटेनिया जो कि उनकी पत्नी है, उन दोनों के बीच में बहस हो रहा था। अब सवाल है यहाँ पे बहस का कारण क्या था। टाइटेनिया के बारे में बात किया जाए तो उसके पास उसके सर्वेंट का एक चाइल्ड था जो ओबेरॉन मांग रहा था, डिमांड कर रहा था कि उसे दे दिया जाए, लेकिन टाइटेनिया मना करती है। तो वह बच्चा लेने के लिए टाइटेनिया से ओबेरॉन अपने एक मिस्चीवियस सर्वेंट जिसका नाम पक होता है उसे बोलता है एक मैजिकल फ्लावर लेकर के आने के लिए। ओबेरॉन यह प्लान कर रहा होता है कि उस मैजिकल फ्लावर से वह एक ऐसा जूस बनाएगा जिसे अगर किसी सोए हुए पर्सन के आंखों में डाल दिया जाए तो वह जिस पर्सन को सबसे पहले देखेगा उसी के प्यार में पड़ जाएगा। जहां एक तरफ पक फूल को तोड़ने के लिए गया होता है, उसी मैजिकल फ्लावर को तोड़ने के लिए जाता है, तो ओबेरॉन डिमेट्रियस और हेलेना को बात करते हुए सुन लेता है।
हर्मिया और लाइजेंडर का पीछा करते हुए डेमेट्रियस जंगल में आ चुका था और डेमेट्रियस का पीछा करते हुए हेलेना भी जंगल में आ चुकी थी। अब यहाँ पे डेमेट्रियस हेलेना से बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है और इस बात को सुन करके ओबेरॉन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है हेलेना के लिए। इसलिए वह क्या करता है, जब पक फ्लावर तोड़ करके आता है तो वह बोलता है कि इस जूस को उस एथेनियन मैन जिसका नाम ओबेरॉन है, मतलब यहाँ पर नाम तो नहीं बताता है, वह चाह रहा होता है कि उस जूस को ओबेरॉन को जब वह सोया हुआ हो उसकी आंखों में डाल दिया जाए और जब उसकी आंखें खुले तो उसके सामने हेलेना हो जिससे उसको प्यार हो जाए। तो वह बस सिंपल बोलता है कि जो एथेनियन मैन है उसको तुम्हें उस एथेनियन वुमेन के प्यार में पड़वाना है। अब आगे क्या होता है, जब टाइटेनिया रात को सो जाती है तो ओबेरॉन उसी मैजिकल फ्लावर के जूस के उसकी आईलिड पे लगा देता है। वही दूसरी ओर पक उस एथेनियन को ढूंढ रहा था जिसके बारे में ओबेरॉन ने बताया था। तो उसे एक पर्सन मिलता है लेकिन वह दूसरा पर्सन होता है। वह कौन होता है, लाइजेंडर। अब यहां पे लाइजेंडर हर्मिया से उस जंगल में मिलता है और डिसाइड करता है कि वह उससे थोड़ी दूर में रात को जाकर के सोए क्योंकि रात का समय हो चुका था। अब यहां पे पक क्या करता है, लाइजेंडर के आईलिड में उस जूस को डाल देता है और उसी समय हेलेना की इंटर हो जाती है और उसी समय हेलेना इंटर करती है और उसी समय लाइजेंडर की आग भी खुल जाती है। वह तुरंत ही उसके प्यार में पड़ जाता है और इस बात को देख करके हेलेना और हर्मिया दोनों कंफ्यूज्ड कि ऐसा कैसे हो गया। अब यहाँ पे एथेनियन ट्रेड्समैन है, वह भी जंगल में पहुंच चुके हैं रिहर्सल करने के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, पक के दिमाग में एक शरारत सूझता है। वह बॉटम्स के हेड को एक डंकी के, एक गधे के हेड में बदलना चाहता है और वह ऐसा कर देता है। अब इस बात को देख करके जितने बाकी लोग थे वो वहां से भाग जाते हैं और तभी टाइटेनिया की आंख खुलती है और उस डंकी हेडेड बॉटम को देख करके वह उसके प्यार में पड़ जाती है। और जहां एक तरफ जंगल में पक और ओबेरॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उनका प्लान कैसा गया, उसी समय डेमेट्रियस और हर्मिया इंटर करते हैं। जब हर्मिया गुस्से में भाग रही होती है तो यहां पे पक इस बात को क्लियर करता है कि उसने डेमेट्रियस के आंखों में जूस नहीं गिराया था। अब आगे क्या होता है, डेमेट्रियस सो जाता है तो फिर ओबेरॉन उस फ्लावर जूस को डेमेट्रियस की आंखों में डाल देता है ताकि प्रॉब्लम पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। और वह बोलता है पक को कि हेलेना को उसके पास लेकर के आए कि जब डेमेट्रियस की आंखें खुले तो वह वहीं पे हो। लेकिन यहाँ पे हेलेना आ जाती है और हेलेना के पीछा करते करते लाइजेंडर भी आ जाता है और यहाँ पे लाइजेंडर बोल रहा था कि वह उसे प्यार करता है। अब जब वहां एक दूसरे से उन लोगों की बहस हो रही होती है तो डेमेट्रियस की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत हेलेना के प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ पे हर्मिया जब रिटर्न आती है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सब लोगों से बहस करने लगती है। तो अब यहाँ पे ओबेरॉन दोबारा पक को बोलता है कि फ्लावर लेकर के आने के लिए और यह जो मैजिक किया है लाइजेंडर पे उसे खत्म कर दे। तो पक वापस ऐसे ही करता है। वह लाइजेंडर के दिमाग से वह जो इंचेंटमेंट उसने किया था, वह जो जादू उसने किया था उसे वह खत्म कर देता है। लेकिन डेमेट्रियस के साथ ऐसा नहीं करता है, उसे फिक्स ही रहने देता है।
वही दूसरी ओर अगर टाइटेनिया के बारे में बात किया जाए तो वह बॉटम के प्यार में पड़ गई थी और उसके डंकी ईयर्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। अब यहाँ पे ओबेरॉन को अपना बदला मिल चुका था, तो वह बोलता क्या है पक को कि वापस बॉटम का जो ह्यूमन हेड है उसे लेकर के वापस आ जाए, मतलब उसका जो इंसान का हेड था उसे वापस कर दे, इस डंकी हेड को हटा दे। और यहाँ पे ओबेरॉन जिसने टाइटेनिया पे मैजिक स्पेल किया था वह उसे हटा देता है। अगले दिन क्या होता है, थीसियस, यूजियस, हिप्पोलिटा जंगल में एंटर करते हैं और क्या देखते हैं, उन चारों के चारों लवर्स को, डिमिट्रियस, हेलेना, लाइजेंडर और हर्मिया को। अब सारे के सारे लोग सरप्राइज थे कि किस तरीके से डिमिट्रियस अब हेलेना से प्यार करता है और थीसियस इस बात से एग्री हो जाता है कि अब दोनों की शादी हो सकती है। शादी होने के उन नए कपल्स ने बॉटम और बाकी जितने भी ट्रेड्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद वह सारे के सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और उसी समय परियां आती है और वहां पे म्यूजिक और डांस करने लगती है। और सबसे लास्ट में कौन आता है, तो सबसे लास्ट में पक आता है और वह सारे के सारे ऑडियंस को यह बोल रहा था कि इसे एक ड्रीम की तरह समझिए, क्योंकि जब उसने उस मैजिकल जूस को डाला था तो उसके अगले दिन जब वह सारे के सारे कपल उठे थे तो वह नींद से उठे थे और उन्हें लग रहा था कि ये सारे का सारा एक ड्रीम था। तो वही पक बोलता है कि इसे एक ड्रीम की तरह समझिए। तो यहां पे देखा जाए तो सारी की सारी बदमाशी पक के कारण ही हुआ था। और इसी के साथ यह प्ले खत्म होता है।